नमस्कार साथियों। दृष्टि के इस डिजिटल सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। और आज जैसा कि दिवस विशेष है, डे स्पेशल है, तो हमारा हर रोज एक वीडियो आता ही है डे स्पेशल पर। जब भी कोई डे स्पेशल आपके पीसी आरएस या नाम को ध्यान में रख दोस्तों, आज वैसे ही आज अंतर्राष्ट्रीय हमारा वीडियो क्या था, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आखिरी तक बने रहना। और फिर मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे श्रेष्ठ परिवार का हिस्सा बने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। परिवार को हम मिलकर थोड़ा बड़ा करते हैं और बिना किसी देरी के हम देखते हैं। देखो दोस्तों, आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी 1 मई के दिन मनाया जाता है। आपने कहा ठीक है सर। अब जो आज आपके पापा, आपके अंकल, बुआ, फूफा, फूफी, जितने भी लोग नौकरी पैसा करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर करते हैं या गवर्नमेंट में, चाहे वो नीचे से लेकर ऊंचे ऊंचे स्तर का जो अधिकारी होता है, वो अगर कोई भी है तो वो सारे श्रमिक क्लास में आते हैं। सभी कोई न कोई किसी न किसी की मजदूरी तो कर रहा है। अब उनका जो टाइम होता है वो निर्धारित करने का सारा जो क्रेडिट है वो इसी 1 मई को जाता है। इसी दिन बहुत सारे कह सकते हैं कि आंदोलन हुए हैं। इसी दिन बहुत सारे श्रमिकों ने सड़कों पर उतरकर बहुत सारे आंदोलन किए हैं और उसकी वजह से ये 1 मई है। और 1 मई में कई देश तो ऐसे हैं जिनको आज के दिन अवकाश भी मनाया जाता है। अब हम देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एक कोट लिखा हुआ है मैंने, अगर आपको पता है जरूर पसंद आएगा। ये लिखा हुआ है, मैं मजदूर हूँ मजबूर नहीं, यह कहने में मुझे शर्म नहीं, अपने पसीने की खाता हूँ मैं मिट्टी ना बनाता। बिल्कुल ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये लाइन जोड़ दी। यही होते हैं साहब मजदूर लोग तो। अब आपको थोड़ा सा इसमें भारत और दुनिया के देशों के साथ मैं आपको समझाता हूँ। 1 मई को भारत समेत दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मनाया जाता है और कई देशों में तो राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। अब उसके बाद बात करें भारत में मजदूर दिवस को श्रमिक दिवस। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, श्रमिक दिवस, लेबर डे, मई दिवस, कामगार दिन, इंटरनेशनल वर्कर डे के नाम से भी जाना जाता है। आपके अगर एग्जाम में कोई सवाल पूछ लिया जाए कि साहब एक बात बताओ, मई दिवस कब मनाया जाता है? मई में तो 1 से लेकर आपके पास 30-31 तक तारीख होती है ना? तो आप क्या करोगे, इस तारीख के बारे में बताओगे तो आप 1 मई को बताओगे, क्योंकि ये आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। दूसरा, आज मजदूरों व श्रमिक वर्ग की उपलब्धियों व राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को सलाम करने का दिन है। इसे मनाने का उद्देश्य मजदूरों की उपलब्धियों का सम्मान करना है। देखो दोस्तों, मोटा माटी एक बात बताता हूं, जब भी आप देख लो, अगर कोई भी हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में, पूरे जहां में जो भी अगर हम कहें तब्दीलियां आई है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी, जिस अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, इतना ट्रिलियन है उतना, अगर सबसे नीचे का पायदान देखो तो आपको एक सर्वहारा श्रमिक वर्ग मिले, काम करता है। आप इतनी सारी देखते हो सड़कें बन रही होती है, इतनी धूप तपती है, और उसमें भी एक वो डामर जो होता है जिसको हम कहते हैं, वो एक बिल्कुल ब्लैक कलर का जो कोयला टाइप कुछ होता है, उसको इतना तपा के और वो सड़क पे बिछाते हैं, बजरी बिछाते हैं। वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। अब इन सब में विकास की अगर बात करें तो इस मजदूर एक श्रमिक या सर्वहारा वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है। और उसी की इन उपलब्धियों, आज जैसे भी है ना हम, इसमें टेक्नोलॉजी का भी हाथ है और सर्वहारा वर्ग का भी हाथ है। तो आज उन्हीं की उपलब्धियों को जो है सम्मान देने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। अब देखो, इसको क्या है, उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए भी है। यही वजह है कि बहुत सारे श्रमिक संगठन आज के दिन रैलियां निकालते हैं, सम्मेलन, सभाएं आदि तरह के कार्य करते हैं। अब एक एक बात है कि बहुत सारे मजदूर जो है उनको तो ही नहीं पता कि उन हक और अधिकार है क्या। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, 21 में क्या लिखा है, भारतीय संविधान में उन्हें क्या कन्वेंशन मिले हुए हैं, क्या नहीं मिले हुए, 48 टोटल मिले हुए हैं। बाल श्रम है, महिलाओं का श्रम लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें जो है वो श्रमिक वर्ग के बारे में बहुत सारी चीजें मेंशन है। थोड़ा सा आगे डिस्कस कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन से, पहले मैं देखूं, द डिग्निटी ऑफ लेबर डिपेंड्स नॉट ऑन व्हाट यू डू बट हाउ डू इट। ये एडविन ऑसगुड, एक ग्रोवर, एक अमेरिकन लेखक हुए, उन्होंने ये बात मजदूरों के लिए क्या डिग्निटी की, द डिग्निटी ऑफ लेबर डिपेंड्स, यानी कि देखो, जो एक कहते हैं ना, जो श्रम का अगर हम बात करें वजूद की, का जो वजूद होता है वो इस बात पर नहीं होता है आपने क्या किया, इस बात पर निर्भर आपने कैसे किया।
बस यही लाइन अच्छी लगी तो मैंने बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो है आईएलओ द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसी दिन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब वही बात वापिस आती है घूम फिर के साहब कि हम श्रमिकों के लंबे संघर्ष के लिए याद करते हैं, उचित समान वेतन सुरक्षित और करने की स्थिति संगठित होने, अपनी आवाज कार्यस्थलों, अदालतों और सरकारों तक सुने जाने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है और मनाया जाता रहेगा। ये मोटा मोटी बात है। अब हम थोड़ा इतिहास के बारे में देखते हैं दोस्तों। अगर हम इतिहास की बात करें तो 137 साल से यह मुहिम चली आ रही है और इसमें क्या था, इसके मायने क्या हैं, इसकी जड़ें जो है वो अमेरिका के 1886 में हुई एक श्रमिक आंदोलन से जुड़ी है। अगर हम बात करें आज जो रोजाना काम करने के 8 घंटे निर्धारित है। अच्छा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस लिखा हुआ है, कहानी क्या है कि 18वीं शताब्दी के 17वीं शताब्दी के लगभग 1800 का इसमें एक पूंजीवाद धीरे धीरे पैर पसार, है ना, पूरे विश्व में पूंजीवाद पूरा बढ़ रहा था, जिसे हम कहते हैं ना, तो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो अपना पूरा साइज बड़ा कर रहे थे। अब उसी टाइम 1818 में जर्मनी में एक दोस्त पर एक थिंकर पैदा हुए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे वो सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग के बारे में बड़ा चिंतित लगा कि इनके उसी टाइम हीगल पैदा हुए थे और हीगल एक कॉलेज के प्रोफेसर थे जिनके अंदर में ये पढ़ने के लिए कार्ल मार्क्स गए। बात करेंगे, अगर आप कार्ल मार्क्स के चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इस नज़रिए से बताएंगे कि आपको सच में लगेगा कि कोई मतलब एक नया नज़रिया। उस टाइम क्या हुआ कि श्रमिक वर्ग जो था वो कुछ इस तरह से था कि साहब सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक काम करता था। अब ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर भी दाम सेट नहीं किए हुए थे, उनकी जो कहते हैं ना मजदूरी, उनकी लेबर की जो कीमत है वो सेट नहीं की हुई थी। ये सबसे बड़ी विडंबना थी। सुबह से शाम तक काम भी करवाए जा रहे थे, साथ में उन्हें लेबर नहीं दी जा रही थी। कुछ श्रमिक तो ऐसे थे जो खाने के बदले में सुबह से शाम तक काम किया। आपने देखा होगा स्लेव सिस्टम चलता था पहले, दास प्रथाएं चलती, है ना। एक मूवी है अगर आप इंग्लिश देख पाए तो, द 12 ईयर ऑफ ए स्लेव, तो ये आप मूवी देखो तो बहुत अच्छी एक्टिंग है। वो कैसे अपने परिवार के साथ रहता था, वो कैसे अच्छी पियानो बजाता था और एक ही रात में उसे गायब कर दिया जाता है। 12 साल दास प्रथा में गुजर, दर्द की क्या है उसको आप जरूर देखना दोस्तों। अब अगर बात करें तो ये 15-15 घंटे काम लिया जाता था सूर्यास्त तक। तो अब अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियनों ने संगठन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेबर यूनियन ने तय किया कि 1 मई 1886 के बाद रोजाना 8 घंटे ही काम किया जाएगा, इससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। जब वो दिन आया तो अमेरिका के अलग अलग शहरों में लाखों श्रमिक शोषण के खिलाफ हड़ताल पर उतर गए। यहीं से बड़े श्रमिक आंदोलन की शुरुआत हुई और लास्ट में इसमें गोलीबारी भी चली, पुलिस के साथ हुआ एक मतलब झड़प भी हो गया था, सो घायल भी हुए। ऐसा कुछ इतिहास रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे देख से पहले मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें तो 1889 में अमेरिका में द सेकंड इंटरनेशनल नाम का एक संगठन है, द सेकंड इंटर समाजवादी व श्रमिक संगठन है। इन्होंने 1889 में श्रमिक दिवस की बात की। अगर हम फिर बात करें 1889 में घटना घटी थी हे मार्केट। इस हे मार्केट में जो अभी मैं कह रहा था, इस हे मार्केट में क्या हुआ था दोस्तों कि इसमें बहुत सारे मजदूर सड़कों पर उतर कर जब वो शांति प्रदर्शन कर रहे थे, कोई उन्होंने झगड़ा फसाद कुछ नहीं किया था, और इस शांति प्रदर्शन के दौरान उन झड़प हो गई थी किससे, पुलिस के साथ झड़प होने से वही वो कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग मर गए थे इसमें। और ये मार्केट घटना ये 1889 की। अब हम आगे चलें, 1894 में सर्वप्रथम श्रम दिवस को अवकाश दिवस के रूप में मनाया गया। कब? पहली बार 1894 में। आपसे सवाल पूछा भी जा सकता है पहली बार कब मनाया गया? 1894 में। 1916 में 8 घंटे कार्य दिवस की बात हुई। अब हम कर भारत के संदर्भ में बात, देखो भारत पहली बार 1 मई 1923 को का हिस्सा बना किसका? आईएलओ का, और यहाँ पे मनाया गया 1800 क्या है कि 1923 से इन्होंने मनाया था और 22 में ये इसका हिस्सा बना आईएलओ।
आईएलओ का हिस्सा बना था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। और 1 मई 1923 को जब ये मनाया गया तो सबसे पहले इसे मनाने वाला जो एक संगठन है या हम कहें तो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, ये एक राजनीतिक दल था। ये राजनैतिक दल था दोस्तों, सर्वप्रथम बनाया था। अब हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, कुल 187 सदस्य हैं। तो 87 सदस्य हैं। भारत 1922 से जुड़ा हुआ है। 1869 में इस आईएलओ को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब हम अगर बात करें थोड़ा सा आज ही के दिन और क्या क्या हुआ हमारे देश, थोड़ा सा देख लो। देखो आज ही के दिन भारत में 1 मई को भाषाई सीमाओं के आधार पर राज्य मान्यता अधिनियम 1956 के तहत बॉम्बे को एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 1956 में बॉम्बे को एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। बम्बई के गठन के समय मराठी, गुजराती, कोंकणी और कच्छी जैसी भाषाएं बोलने वाले लोग थे। अब इस बम्बे अगर बात करें बम्बई राज्य की, तो ये पूरा का पूरा एक इन 4-5 भाषाओं से जुड़े हुए लोग यहाँ पे रह रहे थे। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य आजादी से पहले और आजादी के बाद कुछ समय के लिए का हिस्सा रहे। उस समय मराठी और गुजराती बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा, ऑब्वियस है अगर बहुत ज्यादा संख्या होगी वहां पे कहीं न कहीं आवाज उठेगी कि हमारा राज्य घोषित करो। भाषावार क्षेत्रीकरण के कारण दोनों ने अलग राज्य की मांग डालना शुरू कर दी। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, इधर हमारा नक्शा तय किया हुआ है, देख सकते हो आप। जब छिड़ा आंदोलन तो उसमें क्या हुआ, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और महागुजरात आंदोलन, इन दोनों की मांगों ने क्या करा, यही चेहरा बने और इन्होंने मांग उठाई कि साहब हमें अलग अलग कर दो। तब इनको क्या है, राज्य के विभिन्न कोनों में विरोध की गति को देखते हुए भारत सरकार ने बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम को तैयार करने का निर्णय लिया। संसद में पारित होने के बाद बंबई राज्य जो महाराष्ट्र हो गया और गुजरात में विभाजित कर, पहले बंबई राज्य था, बाद में इसको महाराष्ट्र में कन्वर्ट किया गया। और इसके साथ देखो 1960 को गुजरात इसने कर ही दिया, अलग अलग राज्यों के रूप में घोषित कर दिया। ये आज ही के दिन को लेकर कुछ खास बातें थी दोस्तों। आज मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। तो आपको बता दूं, हमारे अगर हम थोड़ा सा और देखें तो अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 में भी इसका जिक्र है। और इसके साथ साथ कुल 48 कन्वेंशन है जो किसके द्वारा, भारत सरकार या भारत के द्वारा आईएलओ को दिए गए हैं, भारत के द्वारा आईएलओ को दिए गए हैं। उनमें से प्रमुख जो है वो 6-7 है, जैसे बाल श्रम का, महिला श्रम, या जब वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो कार्यस्थल पे कितना कार्य कर सकती है, उसको दिन पहले, आपने देखा होगा प्रेगनेंसी लीव नाम से जो आप सुनते हैं वो हमारे संविधान के कानून के तहत आती है। बाल श्रम नहीं करवाई जा सकती, वो कानून के तहत आती है वो सारी चीजें। ये सब चीजें हमारे संविधान में लिखित है। इस बारे में अगर आपको थोड़ा सा और है तो आप गूगल कर सकते हैं, मोटामोटी हम आपको बता दिया है। अब हम इसी के साथ दोस्तों लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।